हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान रक्षक राज्य चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सिलेबस है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन। तो जब आप एक अस्पताल में काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ जो चिकित्सा उपकरण जो वेस्ट मटेरियल होंगे तो उनका किस प्रकार से आप निपटारा करेंगे और वह जो अपशिष्ट कूड़ा कचरा रहेगा वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है और उसको कहाँ डालना है, कहाँ फेंकना है और उसका आप किस प्रकार से निपटारा करेंगे। तो आज हम आप सभी को उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन। यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, इकाई उद्देश्य। At the end of the unit, you will be able to। इकाई के अंत में आप करने में सक्षम होंगे। सेग्रीग्रेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एट सोर्स, स्रोत पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण। डिस्क्राइब कलर कोडिंग एंड टाइप ऑफ कंटेनर फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान के लिए रंग कोडिंग और कंटेनरों के प्रकार का वर्णन करें। लेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कंटेनर्स बैग्स। जैव चिकित्सा अपशिष्ट कंटेनर बैग के परिवहन के लिए लेबल। इंट्रोडक्शन, परिचय। The waste that are disposed from the hospital can be a source of many infections such as HIV, hepatitis B, and other bacterial infections. अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्ट कई संक्रमणों का स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी और अन्य जीवाणु संक्रमण। You must take extreme care while disposing the waste such as needles, syringes and gloves in order to prevent infection to yourself and others. In this chapter, the basic rules that need to be followed to dispose waste safely are listed. आपको अपने और दूसरों को संक्रमण से बचने के लिए सुई, सिरिंज और दस्ताने जैसे कचरे का निपटान करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इस अध्याय में कचरे को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए जिन बुनियादी नियमों का पालन करने की आवश्यकता है उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स कलेक्टिंग, मूविंग, ट्रीटिंग और ऑर्गेनाइजिंग, handling and observing of waste materials. Also, the execratory waste eliminated by the patient should also be handled properly, as incorrect management of waste inside the healthcare center can lead to high risk situation that can lead to infections. अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करना, स्थानांतरित करना, उपचार करना या व्यवस्थित करना, संभालना और उनका निरीक्षण करना शामिल है। साथ ही रोगियों द्वारा समाप्त किए गए उत्सर्जन कचरे को भी ठीक से संभालना जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कचरे के गलत प्रबंधन से उच्च जोखिम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे संक्रमण हो सकता है। It could also cause infection when containers break open inside garbage trucks. In order to follow a standard method of waste management, you must know about the different types of the waste that are generated in the hospital. यह संक्रमण का कारण भी बन सकता है जब कचरा ट्रक के अंदर कंटेनर टूट जाते हैं। कचरा प्रबंधन की एक मानक विधि का पालन करने के लिए आपको अस्पताल में उत्पन्न होने वाले
विभिन्न प्रकार के कचरे के बारे में पता होना चाहिए। दिए गए तालिका से आप समझ सकते हैं। वेस्ट कैटेगरी, अपशिष्ट की श्रेणी। टाइप ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट का प्रकार। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑप्शन, उपचार और निपटान विकल्प। कैटेगरी 1 है ह्यूमन वेस्ट, मानव अपशिष्ट। ह्यूमन टिश्यू, मानव ऊतक, ऑर्गन्स, अंग। बॉडी पार्ट, शरीर के अंग। इंसरेशन टाइप 1, पहला प्रकार है जला करके। डीप बेरियल टाइप 2, दूसरा प्रकार है गहरे गड्ढे में दफन करके। कैटेगरी 2 है एनिमल वेस्ट, पशु अपशिष्ट। एनिमल टिश्यू, पशु ऊतक, ऑर्गन्स, अंग। बॉडी पार्ट, शरीर के अंग। कारकेसेस, शव। ब्लीडिंग पार्ट, खून बहने वाले अंग। फ्लूइड यानी द्रव। ब्लड यानी रक्त। इंसरेशन टाइप 1, पहला प्रकार है जला करके। डीप बेरियल टाइप 2, दूसरा प्रकार है गहरे गड्ढे में दफन करके। कैटेगरी 3 है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट्स। वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी कल्चर्स, स्टॉक्स और स्पेसिमेन ऑफ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एटीन्यूटेड वैक्सीन्स, यानी सूक्ष्मजीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट। प्रयोगशाला संस्कृतियों में अपशिष्ट भंडार या जीवित सूक्ष्म जीवों के नमूने या तनुकृत टीके। लोकल ऑटोक्लेविंग, स्थानीय भाप द्वारा। माइक्रोवेविंग यानी सूक्ष्म तरंगों द्वारा। इंसरेशन टाइप 1, पहला प्रकार है जला करके। कैटेगरी 4 है वेस्ट शार्प्स, तेज धार अपशिष्ट। निडल्स, सुई, सिरिंज। स्कैल्पेस, नलियां, ब्लेड्स। ग्लास, कांच। डिसइंफेक्टिंग केमिकल ट्रीटमेंट टाइप 3, यानी तीसरा प्रकार है कीटाणुशोधन रासायनिक उपचार। कैटेगरी 5 है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, यानी त्याग दी गई दवा और कोशिका विषी दवाएं। इंसरेशन, डिस्ट्रक्शन एंड ड्रग डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल, यानी सुरक्षित गहरे गड्ढे में जलाकर विनाश और दवाओं का निपटान करना। कैटेगरी 6 है सॉलिड वेस्ट, गंदा अपशिष्ट। कॉटन, रुई, ड्रेसिंग, पट्टी। सॉलिड प्लास्टर कट्स, गंदे प्लास्टर के कट। लाइंस, रेखाएं। ब्लीडिंग एंड अदर मटेरियल्स कंटामिनेटेड विथ ब्लड, बिस्तर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री। इंसरेशन यानी जला करके। ऑटोक्लेविंग, भाप द्वारा। माइक्रोवेविंग यानी सूक्ष्म तरंगों द्वारा। कैटेगरी 7 है सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट। ट्यूबिंग, कैथेटर, इंट्रावेनस सेट एंड सो ऑन, अंतःशिरा सेट आदि। डिसइंफेक्टिंग बाई केमिकल ट्रीटमेंट टाइप 3, यानी तीसरा प्रकार है रासायनिक उपचार द्वारा कीटाणुशोधन। ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड म्यूटिलेशन श्रेडिंग टाइप 4, चौथा प्रकार है छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर भाप द्वारा, सूक्ष्म तरंगों द्वारा और विकृति द्वारा। कैटेगरी 8 है लिक्विड वेस्ट, यानी तरल अपशिष्ट। वेस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड वॉशिंग, प्रयोगशाला से निकलने वाला कचरा और धुलाई। क्लीनिंग, सफाई। हाउसकीपिंग एंड डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज, यानी गृह व्यवस्था और कीटाणुशोधन गतिविधियां। डिसइंफेक्टिंग बाई केमिकल ट्रीटमेंट टाइप 3, यानी तीसरा प्रकार है रासायनिक उपचार द्वारा कीटाणु रहित करना। एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स, और नालियों में निर्वहन करना। कैटेगरी 9 है इंसरेशन ऐश, भस्मीकरण राख। ऐश फ्रॉम इंसरेशन ऑफ एनी बायोमेडिकल वेस्ट, यानी किसी भी जैव चिकित्सा कचरे के जलने से राख। डिस्पोजल इन मल्टीपल लैंडफिल,
नगर पालिका के गहरे गड्ढे में निपटान। कैटेगरी 10 है केमिकल वेस्ट, रासायनिक अपशिष्ट, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, जैविक उत्पादों का उत्पादन, केमिकल यूज एंड डिसइंफेक्टिंग, कीटाणुशोधन में प्रयुक्त रसायनों, एग इंसेक्टिसाइड्स एड सो ऑन, कीटाणुनाशकों के विज्ञापन के रूप में आदि। केमिकल ट्रीटमेंट टाइप 3 यानी तीसरा प्रकार है रासायनिक उपचार। एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स फॉर लिक्विड्स एंड सीक्रेट लैंडफिल्स फॉर सॉलिड्स, और तरल पदार्थ के लिए नालियों में निर्वहन और ठोस के लिए सुरक्षित गहरे गड्ढे में। कलर कोडिंग एंड टाइप ऑफ कंटेनर शेड्यूल सेकेंड। कलर कोडिंग और कंटेनर प्रकार की अनुसूची दूसरा। कलर कोड, रंग कोड। टाइप ऑफ कंटेनर, कंटेनर का प्रकार। वेस्ट कैटेगरी, अपशिष्ट की श्रेणी। ट्रीटमेंट ऑप्शन, उपचार विकल्प। येलो, पीला। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की थैलियाँ। इसके अंतर्गत फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सिक्स श्रेणी के अपशिष्ट आते हैं। इंसरेशन, इन्हें जला दिया जाता है। रेड, लाल। डिसइंफेक्टेड कंटेनर्स, प्लास्टिक बैग, असंक्रमित कंटेनर और प्लास्टिक थैला। इसके अंतर्गत तीसरे, छठे और सातवें श्रेणी के अपशिष्ट आते हैं। ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, केमिकल ट्रीटमेंट, इन्हें भाप के द्वारा, सूक्ष्म तरंगों द्वारा, रासायनिक चिकित्सा के द्वारा। ब्लू व्हाइट ट्रांसपेरेंट, नीला सफेद पारदर्शी। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक थैला, पंचर प्रूफ कंटेनर। इसके अंतर्गत चौथे और सातवें श्रेणी के अपशिष्ट आते हैं। ऑटोक्लेविंग, भाप द्वारा, माइक्रोवेविंग, सूक्ष्म तरंगों द्वारा, केमिकल ट्रीटमेंट, रासायनिक चिकित्सा द्वारा, डिस्ट्रक्शन, शेडरिंग, विनाश और छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर। ब्लैक, काला, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक का थैला। इसके अंतर्गत पांचवें, नौवें और 10वें श्रेणी के ठोस अपशिष्ट आते हैं। डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल, सुरक्षित गहरे गड्ढे में निपटान करना। सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी केयरफुली मैनेज टू प्रिवेंट पीपल, स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, who are frequently exposed to different kinds of waste as a part of their work. जैव चिकित्सा अपशिष्ट को लोगों को विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को रोकने के लिए सावधानी से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जो अक्सर अपने काम के एक भाग के रूप में विभिन्न प्रकार के कचरे के संपर्क में आते हैं। 7 स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट पृथक्करण के 7 चरण। स्टेप 1, कलेक्शन एंड प्रॉपर लेबलिंग ऑफ बीन्स। चरण पहला, संग्रह और डिब्बे की उचित लेबलिंग। बायोमेडिकल वेस्ट आर कलेक्टेड इन वेरियस काइंड ऑफ कंटेनर फ्रॉम डिफरेंट डस्टबिन और वेस्ट कंटेनर शुड बी लोकेटेड in such a way that total collection is achieved. बायोमेडिकल कचरे को विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रकार के कंटेनरों में एकत्र किया जाता है। कूड़ेदान या कचरे के कंटेनर इस तरह से स्थित होने चाहिए कि कुल संग्रह प्राप्त हो जाए। Needles and other shaper objects must always be placed in puncture-proof containers. सुई और अन्य धारदार वस्तुओं को हमेशा पंचर प्रूफ कंटेनर में रखा जाना चाहिए। वेस्ट बीन्स एंड डिस्पोजेबल बैग्स शुड हैव द बायोहजार्ड सिग्नल्स डिस्पैचिंग द टाइप ऑफ वेस्ट। कचरे के डिब्बे और डिस्पोजेबल बैग में अपशिष्ट के प्रकार को दर्शाते हुए बायोहजार्ड के संकेतक होने चाहिए।
Schedule 3rd Rule 6 of Biomedical Waste Management and Handling Rules 1998 specifies the label of biomedical waste containers bags as जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और संभालना नियम 1998 के तीसरी अनुसूची नियम 6 जैव चिकित्सा अपशिष्ट कंटेनर बैग के लिए लेबल को इस प्रकार से निर्दिष्ट करता है। स्टेप 2 स्टोरेज, चरण दूसरा भंडारण। आफ्टर कलेक्टिंग द बायोमेडिकल वेस्ट it is imperative to store it properly and in a designated proper place. Typically, one should not store such waste for more than 8 from 10 hours in large hospitals. In addition, every waste container should be properly labeled. जैव अपशिष्ट एकत्र करने के बाद इसे ठीक से और एक निर्दिष्ट उचित स्थान पर संग्रहित करना अनिवार्य है। आमतौर पर ऐसे कचरे को बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे से अधिक के लिए स्टोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर अपशिष्ट कंटेनर को ठीक से लेबल किया जाना चाहिए। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कौन से कंटेनर में किस प्रकार का कचरा डालना है। रेड शार्प्स कंटेनर, लाल कंटेनर के अंदर धारदार कचरा डाला जाता है जैसे निडल, सुई, एम्पुल्स, ब्रोकन ग्लास, ब्लेड्स, रेजर, स्टेपलेस, ट्रोकार्स, गाइड वायर्स, अदरसास यानी अन्य प्रकार के धारदार कचरे को डाला जाता है। बायोहैजार्ड यानी जैविक खतरा, रेड कंटेनर और रेड लाइनर कंटेनर, लाल कंटेनर या लाल कचरे की थैली में जैविक खतरा वाले कचरे को डाला जाता है। इन्फेक्टस वेस्ट यानी संक्रमित कचरा, ब्लड प्रोडक्ट्स, रक्त उत्पाद, कंटामिनेटेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आईवी ट्यूबिंग, कल्चरस स्टॉक आदि। ट्रैश कीमो, येलो कंटेनर, पीला कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर एम्प्टी वायल्स, खाली शीशियाँ, एम्पुल्स, एम्प्टी सिरिंज, निडल, सुइयाँ, एम्प्टी आईवी, गाउन्स, ग्लव्स, ट्यूबिंग, एप्रन, वाइप्स, पैकेजिंग आदि प्रकार के कचरे को डाला जाता है। RCRA हैजार्ड, ब्लैक कंटेनर, काला कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हैजार्डस मेडिसिन, खतरनाक दवाएं, हाफ पार्टियल डोज, बची हुई खुराक, हैजार्डस बुल्के मेडिसिन, भारी मात्रा में खतरनाक दवाएं, पी लिस्टेड ड्रग पैकेजिंग, बुल्की कीमो, पैथोलॉजिकल वेस्ट आदि प्रकार के कचरे को डाला जाता है। फार्मास्यूटिकल ब्लू कंटेनर, नीला कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर पिल्स, गोलियां, इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स दवाओं को डाला जाता है। रेडियो एक्टिव सील्डेड कंटेनर्स विथ रेडियो एक्टिव सिंबल, रेडियोधर्मी प्रतीक के साथ सील बंद कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर फ्लोरीन 18, टेक्नीटियम 99, आयोडीन 131, स्ट्रोंटियम 89, आइरिडियम 192, कोबाल्ट 60 डाला जाता है। स्टेप 3 ट्रांसपोर्टेशन, चरण तीसरा है परिवहन। द स्टोरेड कंटेनर्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट फैकल्टीज यूजिंग ट्रॉली और कवरेड व्हीलबारोस। संग्रहित कंटेनरों को ट्रालियों या कवर किए गए व्हीलबारों का उपयोग करके उचित अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं तक ले जाने की आवश्यकता है। स्टेप 4 पर्सनल सेफ्टी एंड इट्स डिवाइस, चरण चौथा कार्मिक सुरक्षा और उसके उपकरण। द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द पर्सनल हैंडलिंग वेस्ट। कचरे को संभालने वाले सभी कर्मियों के लिए
सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए। Gloves should worn at all times when collecting, segregating and transporting waste. दास्ताने कचरे को अलग करने और परिवहन करते समय हर समय पहना जाना चाहिए। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। Aprons, gowns, suits or other apparels. Proper clothing should be worn to protect the body and clothes. एपर्न, गाउन, सूट या अन्य परिधान शरीर और कपड़ों की रक्षा के लिए उचित कपड़े पहने जाने चाहिए, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। मास्क, गोगल्स एंड फेस शील्ड्स शुड बी यूज्ड टू प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स एंड अदर स्मेल्स और बैक्टीरियल एजेंट्स। मुखौटे जहरीले धुएं और अन्य गंधों या बैक्टीरिया एजेंटों के सांस लेने से रोकने के लिए मास्क, काले चश्मे और चेहरे की ढाल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। बूट्स शू कवर्स शुड बी worn टू प्रिवेंट स्पैशलेस और इन्फेक्टेड वेस्ट टचिंग द फीट लेग्स। घुटनों तक पहने वाले जूते पैरों से पैरों को छूने वाले छींटे या संक्रमित कचरे को रोकने के लिए जूते या जूते के कवर पहने जाने चाहिए। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। स्टेप 5 क्लीनिंग एंड इट्स डिवाइस। चरण 5वां है सफाई और उसके उपकरण। ब्रूम्स, प्रॉपर ब्रूम्स और स्वीपिंग रॉड्स should be used for handling and sweeping dry waste. झाड़ू सूखे कचरे को संभालने और साफ करने के लिए उचित झाड़ू या स्वीपिंग रॉड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। डस्टपैन्स should be used to pick up waste instead of hands. कूड़े का तसला कूड़ेदानों का इस्तेमाल हाथों की जगह कचरा उठाने के लिए किया जाना चाहिए, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। मोप्स विथ लॉन्ग हैंडल शुड बी यूज्ड टू वाइप स्पंज और एनी अदर लिक्विड वेस्ट। पोंछा लंबे हैंडल वाले मोप्स का उपयोग स्पंज या किसी अन्य तरल कचरे को पोंछा के लिए किया जाता है, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर्स डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर्स और इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर शुड बी यूज्ड टू क्लीन कारपेटेड एरियाज। निर्वात मार्जक घरेलू वैक्यूम क्लीनर या औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कालीन क्षेत्रों को साफ करने के लिए किया जाना चाहिए, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। स्टेप 6 स्टोरेज एंड हैंडलिंग। चरण 6 भंडारण और संभालना। डस्टबिन्स क्लीन डस्टबिन्स एंड कंटेनर्स शुड बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। कूड़ेदान साफ कूड़ेदान और कंटेनर भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हैंडलिंग डिवाइस उपकरणों को संभालना। ट्रॉली जो कि चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। व्हीलबारोस एक पहिया ठेला, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। स्टेप 7 ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट। चरण 7वां उपचार प्रौद्योगिकी उपचार के लिए विकल्प। द ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी डन यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार निम्नलिखित में से किसी भी प्रक्रिया का उपयोग करके किया जा सकता है। केमिकल प्रोसेस केमिकल्स आर डिसइंफेक्टेंट्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट such as sodium hypochlorite, dissolved chlorine dioxide,
हाइड्रोजन peroxide and so on। रासायनिक प्रक्रियाएं, रसायनों या कीटाणुनाशकों का उपयोग कम मात्रा में अपशिष्ट जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट, घुलित क्लोरीन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन peroxide और इतने पर करने के लिए किया जा सकता है। थर्मल प्रोसेस, हीट कैन बी यूज्ड टू डिसइंफेक्ट specific waste। Thermal process involve autoclave and microwave। तापीय प्रक्रियाएं, गर्मी का उपयोग विशिष्ट अपशिष्ट कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तापीय प्रक्रियाओं में ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव शामिल हैं। ऑटोक्लेविंग ए लो हीट थर्मल प्रोसेस use steam for disinfecting। Autoclaves can be of gravity hollow autoclave and vacuum autoclave। ऑटोक्लेविंग एक कम गर्मी थर्मल प्रक्रिया कीटाणु शोधन के लिए भाप का उपयोग करता है। ऑटोक्लेव गुरुत्वाकर्षण प्रवाह ऑटोक्लेव और वैक्यूम ऑटोक्लेव का हो सकता है। Microwaving involves disinfecting waste by moisture, heat and steam using microwave energy। माइक्रोवेविंग में माइक्रोवेव ऊर्जा का उपयोग करके नमी, गर्मी और भाप द्वारा अपशिष्ट कीटाणु रहित करना शामिल है। इंसिनरेटर एंड हाइड्रोक्लेविंग एंड एग्जाम्पल्स ऑफ हाई हीट सिस्टम्स। Hydroclaving use steam treatment with fragmentation and drying। Incineration involves burning। भस्मक और हाइड्रोक्लेविंग उच्च ताप प्रणालियों के उदाहरण हैं। हाइड्रोक्लेविंग विखंडन और सुखाने के साथ भाप उपचार का उपयोग करता है। भस्मीकरण में जलना शामिल है। मैकेनिकल प्रोसेस, these processes are used to change the physical form or characteristics of the waste ether to facilitate waste handling or to process the waste in conjunction with other treatment steps। The two primary mechanical processes are। यांत्रिक प्रक्रियाएं, इन प्रक्रियाओं का उपयोग कचरे के भौतिक रूप या विशेषताओं को बदलने के लिए या तो कचरे को संभालने की सुविधा के लिए या अन्य उपचार चरणों के साथ कचरे को संसाधित करने के लिए किया जाता है। दो प्राथमिक यांत्रिकी प्रक्रियाएं हैं। कंपैक्शन यूज्ड टू कट डाउन वेस्ट वॉल्यूम। सघनन अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। Shredding used to treat plastic and paper waste and making them reusable। The waste had to be disinfected before putting in a shredder। कतरन प्लास्टिक और कागज के कचरे का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है और उन्हें पुनः प्रयोज्य बनाने के लिए कचरे को एक श्रेडर में डालने से पहले कीटाणु रहित करना पड़ता है। इरेडिएशन प्रोसेस यूज्स अल्ट्रावायलेट और आयनाइजिंग रेडिएशन ऑन द वेस्ट विथ इन ए क्लोज्ड इन्वायरमेंट। टाइपिकली नीड पोस्ट श्रेडिंग टू मेक द वेस्ट अनआइडेंटिफाइबल। विकिरण प्रक्रियाएं, एक बंद वातावरण के भीतर कचरे पर पराबैंगनी या आयनकारी विकिरण का उपयोग करता है। आमतौर पर कचरे को पहचानने योग्य बनाने के लिए पोस्ट कतरन की आवश्यकता होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग बायोलॉजिकल एंजाइम टू ट्रीट वेस्ट। जैविक प्रक्रियाएं, अपशिष्ट के उपचार के लिए जैविक एंजाइमों का उपयोग करना। वेस्ट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अपशिष्ट निम्नलिखित श्रेणियों का हो सकता है। इन्फेक्टस
waste containing pathogens which can cause diseases. Example, waste from surgery, autopsy of people with infectious diseases, SARS or NELS. संक्रामक रोग जनकों से युक्त अपशिष्ट जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए संक्रामक रोगों, धारदार या नाखून वाले लोगों, शल्य चिकित्सा, शव परीक्षा से अपशिष्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट सच एज टिश्यूज, body parts, fetus, blood and body fluid which are collected from wards, OT and drugs that have expired or contaminated. पैथोलॉजिकल अपशिष्ट जैसे ऊतक, शरीर के अंग, भ्रूण, रक्त और शरीर के तरल पदार्थ जो वार्ड, ओटी और दवाओं से एकत्र किए जाते हैं, जो समाप्त हो गए हैं या दूषित हो गए हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट सच एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस contaminated with radioactive material. Example, used in diagnosis treatment of diseases such as toxic goiter. रेडियोधर्मी अपशिष्ट जैसे ठोस तरल पदार्थ और रेडियोधर्मी सामग्री से दूषित गैसीय जैसे विषाक्त घेघा जैसे रोगों के निदान उपचार में उपयोग किया जाता है। Others waste from office, kitchens and rooms such as bed linen, utensils and paper. अन्य कार्यालयों, रसोई और कमरे से निकलने वाला कचरा जैसे बिस्तर, लीनन, बर्तन और कागज से कचरा। दोस्तों, यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें, साथ में बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ हम लेंगे विदा, फिर मिलेंगे कल।